आकाशिक रीडिंग जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट भी करती है? आपकी क्या एक्सपीरियंस रहा है, आपने ये जन्म क्यों लिया है, क्या आपके कार्मिक पैटर्न्स है, एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड इन आकाश। किसी के साथ पिछले जन्म में जो होता है सेम चीज़ें इस जन्म में भी अगर आप लेसन नहीं लर्न कर रहे हो, आपने कभी जाके देखा अपने पास्ट लाइफ में कि आप क्या थे? अगर आप ध्यान से देखेंगे देयर इज अ बर्थ मार्क ओवर हियर, इट इज लाइक गोली का निशान। ये डिनोट करता है कि आपकी पास्ट लाइफ में डेथ जो हुई है वो गोली से। अगर कोई सोल को डिसाइड करने मिले कि उसको किस फैमिली में बर्थ लेना है, तो सभी सोल ये चाहेंगे कि उसको अच्छी फैमिली लाइक मुकेश अंबानी के घर पैदा हो। फिर ऐसे क्यों कुछ गरीब घर में पैदा होते हैं? इसके दो आंसर्स है। पहला है मेरा कर्म। मोक्ष मिलने के बाद सोल का क्या होता है? सी मोक्ष के बाद, या मैं इसको इस वे में लेती हूँ कि जब वो धरती से मोक्ष मिल गया, वेयर डू दे गो? देन दे विल गो टू द हायर रेलम्स। उस एनर्जी ने मुझे बोला कि वो मुक्त होना चाह रही है, वो फंसी हुई है। तो जब मैंने ये बात उनके फ्रेंड को बताई कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं कि वो फंसे हुए हैं और वो मुक्त होना चाह रहे हैं, तो शी स्टार्टेड क्राइंग एंड शी सेड, मैम 1.5-2 महीने हो गए हैं उनको क्रिमिनेट नहीं किया है। नमस्कार, स्वागत है आपका जैन जी वेदा पॉडकास्ट में। आज हम बात करने वाले हैं आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग पर, जो एक बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है। शायद आपने भी सुना होगा, बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलते हैं इस बारे में। तो आज के इस एपिसोड में हम ये जानेंगे कि आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग जैसी कोई चीज एग्जिस्ट भी करती है या सिर्फ मार्केट में नई विद्या आई है पैसे कमाने के लिए। तो यह सब जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं साहिबा जी, जो लास्ट 15 सालों से आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग कर रही हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं उनका हमारी पॉडकास्ट में। हेलो साहिबा जी। हेलो, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया, आप कैसे? बस बढ़िया। स्वागत है आपका हमारी पॉडकास्ट में। थैंक यू एंड इट्स अ प्लेजर कमिंग ओवर हियर। और मैम, जैसे आज हम आकाशिक रीडिंग पर बात करने वाले हैं, तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आकाशिक रीडिंग जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट भी करती है या सिर्फ आजकल लोग बातें बना रहे हैं? बिल्कुल आकाशिक एग्जिस्ट करती है एंड आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग जो है ये हमें आपके पास्ट के कार्मिक लेसन्स के बारे में बताता है। आपकी सोल जब से एग्जिस्ट करी है या जब से आई है, तब से लेकर आज तक आपकी सोल की जर्नी क्या रही है, क्या क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं, क्या क्या लेसन्स रहे हैं, ये सब आकाशिक रिकॉर्ड्स में रिकॉर्डेड रहता है। आपकी क्या एक्सपीरियंस रहा है, आपने ये जन्म क्यों लिया है, क्या आपके कार्मिक पैटर्न्स है, एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड इन आकाश। तो मैम, जैसे आपने अभी तक काफ़ी सारे लोगों की आकाशिक रीडिंग की होगी, तो आप कोई ऐसा केस बताना चाहेंगे जिसमें आपको भी इंसाइट मिला हो कि कैसे कर्म हमारे पास्ट फ्यूचर को कैसे अफेक्ट करते हैं? प्रिंसी, एक बहुत ही ब्यूटीफुल केस मेरे सामने आया था, जिससे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तो एक चीज़ हो गई, बट कैसे हम हमारे खुद के कर्म, लाइक एक होता है ना, हम हमेशा ये बात करते हैं कि ये मेरा पास्ट है, ये फ्यूचर होगा, बट हम खुद अपने कार्मिक लूप्स को कैसे बाहर नहीं निकल पाते, कैसे क्रिएट करते रहते हैं। ये केस ने मुझे एक ऐसा इंसाइट दिया कि हम खुद कैसे सेल्फ कर्मा भी क्रिएट करते हैं। एक केस था जब एक लड़की मेरे पास आई एंड शी सेड कि मैम, मेरी शादी को 20 इयर्स हो गए हैं। बस सिर्फ इतना बताया कि 20 इयर्स हो गए हैं, मेरे हस्बैंड जो हैं वो बेड रिडन है एंड मैं मेरे फादर इन लॉ के साथ काम करती हूँ, बट माई फादर इन लॉ डज नॉट अलाउ मी टू टेक एनी डिसीजन इन द बिजनेस, और ना ही मैं बिजनेस में सारा काम मैं कर रही हूँ, सारी चीज़ें मैं करती हूँ, बट बिजनेस का जो हैंड ओवर है वो मुझे नहीं मिल रहा है। पहला जो सीन था वो ये था कि राजस्थान की रेगिस्तान, राजस्थान प्रॉपर ऐसा आया एंड आई सॉ देयर वाज अ बाइक, और वो बाइक जो है लड़की के आसपास चक्कर मार रही है। फिर उसके बाद सेकंड सीन वेंट विथ दैट उनकी शादी कहीं और हो रही है, और वो जो लड़का बाइक पे था वो इनको एक
पिलर से देख रहा है, दैट मेंट दैट शी गॉट मैरिड टू समबडी एल्स. एंड व्हेन शी गॉट मैरिड टू समबडी एल्स, विद इन 10 days और 20 days उनके हस्बैंड जो हैं वो किसी युद्ध में चले गए और वो वापस कभी नहीं आए. एंड शी वॉज अ वेरी यंग ब्राइड, 18 साल की ब्राइड थी. अब वो 18 साल की ब्राइड उस जमाने में रीमैरिज होती नहीं थी, तो फादर इन लॉ ने उनको घर में ही पूरी जिंदगी एज अ सर्वेंट बना के रखा हुआ था. उनको कभी रीमैरिज हुई नहीं. उनके अंदर बस एक ही चाह थी उस टाइम पर कि अगर मैं पढ़ी लिखी होती तो मैं इस लूप से बाहर निकल जाती. Interestingly, this lifetime, when I told her the story, she started crying and she said, "Ma'am, it's a mirror life." मैंने कहा, "What do you mean by mirror life?" कहती, "मैम, ये बिल्कुल मेरे साथ आज भी हो रहा है." She said, I was in love with a guy. I could not marry him. I married my husband because arranged marriage थी. वो जिनसे प्यार करती थी, I think वो राजपूत थे. अगेन राजपूत थे, राजस्थान का एक हमें समझ में आया कि ये भी पास से कुछ कनेक्टेड है. मेरी जिनसे शादी हुई, शादी के बाद हम हनीमून पे गए, वापस आए और मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया. एंड सिंस लास्ट 20 years ही इज़ बेड रिडन. दैट मीन्स पास्ट लाइफ में भी उनको हस्बैंड का प्यार फिजिकली, इमोशनली, मेंटली नहीं मिला. इस लाइफ टाइम पे भी वो तब से बेड रिडन है. मतलब हस्बैंड होकर भी ना होने के बराबर हैं. तो ऑलमोस्ट सिमिलैरिटी ये भी आई. अब जो फादर इन लॉ के साथ वो बिजनेस कर रही हैं या कर रही थी, वो उस लूप से बाहर नहीं आ पाई. मगर इस लाइफ टाइम में उन्होंने आफ्टर मैरिज, आफ्टर दिस इंसिडेंट, उन्होंने MBA भी करी. मैंने कहा, जब आप पढ़ी लिखी हैं, MBA कर ली, 20 साल आपने, बच्चे भी नहीं हैं, क्योंकि हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद नहीं हुए बच्चे, तो ऐसे आप बाहर क्यों नहीं आई उस टाइम पर? द आंसर दैट आई गॉट फ्रॉम हर वॉइस, मैम, करोड़ों का पैसा है, आज नहीं तो कल मुझे मिलना ही है. दिस मीन्स आपकी जब मिरर लाइफ, पुरानी लाइफ दोबारा से आपके साथ रिपीट हो रहे हैं पैटर्न्स, उस लाइफ टाइम में आपने बोला कि मुझे एजुकेशन, अगर मेरे पास एजुकेशन होती तो मैं इस लूप से बाहर निकल जाती. आज आपको एजुकेशन मिली, आज आप अपनी ज़िंदगी की डोर अपने हाथ में ले सकते थे, मगर आपने क्या डिसीजन लिया? पैसे के लिए, कि मैं इसी लूप में रहूंगी क्योंकि मेरे को पैसा मिल रहा है. तो लाइक जैसे किसी के साथ पिछले जन्म में जो होता है सेम चीज़ें इस जन्म में भी अगर आप लेसन नहीं लर्न कर रहे तो. अच्छा, वो उन्होंने अगर वो चीज़ चूज कर ली तो सेम चीज़ रिपीट होगी उनके साथ. आप लेसन नहीं लर्न कर रहे ना. सोल धरती पर लेसन सीखने के लिए आई है. हम सब लेसन सीखने आए हैं. आप भी लेसन सीखने आए हो, मैं भी लेसन सीखने आई हूँ. अगर हम बार बार अपने लेसन नहीं सीख रहे तो क्या होता है? जब हम बच्चा लेसन नहीं सीखता तो हम बार बार कहते हैं ना, बेटा रिवाइज करो, दोबारा से लिखो, दोबारा से करो. तो सिमिलरली हमें भी वही लेसन को बार बार पढ़ते रहना पड़ेगा जब तक हम नहीं सीखेंगे. इसलिए भगवान भी कहते हैं कि बार बार पढ़ो. बार बार पढ़ो. तो जैसे आपने बताया कि फिर आपने उसकी कोई हेल्प करी उस लेडी की? उसको बताया गया कि देखो, मतलब समझाया कि जो तुम कर रही हो वो गलत है. शी अंडरस्टूड एंड देन शी सेड कि अब आई वांट टू कम आउट ऑफ इट. एंड उन्होंने रेमेडीज ली एंड नाउ शी इज़ वर्किंग ऑन इट. तो ये आकाशिक रीडिंग जैसे आपने बताया, तो आप उसके बिहाफ पे आप उनकी आकाशिक रीडिंग करती, तो ये सारे जो पिछले जन्म की उनकी चीज़ें तो वो आप देखती हैं? हाँ, देखो, पास्ट लाइफ रिग्रेशन और आकाशिक में एक सिमिलैरिटी और एक डिफरेंस जो है, सिमिलैरिटी ये है कि दोनों पास्ट लाइफ के बारे में ही दिखाते हैं. मगर जब आप एज अ पास्ट लाइफ देखने मेरे पास आएंगे तो यहाँ पर एज अ थेरेपिस्ट मैं आपको गाइड करूँगी टू गो एंड सी योर पास्ट लाइफ. मतलब मैं आपको एज अ हिप्नोथेरेपिस्ट आपको हिप्नोथेरेपी से के टूल से आपको पास्ट लाइफ दिखाऊंगी, उसमें आप देखेंगे. बट जब हम आकाशिक की बात करते हैं तो यहाँ पर एज अ रीडर मैं आपकी जर्नी देख कर आती हूँ.
तो मैम जैसे पास्ट लाइफ में तो आपने बताया खुद इंसान देखता है, तो वो तो देख सकता है क्योंकि उसके सबकॉन्शियस माइंड में फीड है। बट ये चीज़ आकाशिक रीडर जैसे आप, ये दूसरों का जो आपके माइंड में तो है नहीं, तो आप कैसे देख पाते हैं? ये एनर्जी फील्ड है, एवरीथिंग इज एनर्जी। हम हर चीज़ को एनर्जी से बता सकते हैं। तो ये एक डीप साइंस है जिसको हम एनर्जी बेसिस पे, बिकॉज हम कहते हैं ना, एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट चेंजेस फॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म। तो सिमिलरली हम एनर्जी के थ्रू इसको रीड कर सकते हैं। टैरो कार्ड भी देखोगे तो वो भी एनर्जी वर्क है। ये सारी चीज़ें एनर्जी वर्क है। अगर आपको याद हो, मैंने तो देखा है, आई डोंट नो आपने कभी देखा है कि नहीं, पहले के ज़माने में बाबा जी या कोई पंडित जी या कोई ज्ञानी लोग होते थे, आज भी हैं, जिनके पास मतलब जिनके पास आप जाते हो और आप एक प्रश्न पूछते हो, वो आंख बंद करते हैं और उसके बाद वो आपको जवाब दे देते हैं। तो वो कैसे करते हैं? एनर्जी रीड ही हो रही है ना। वो उन्होंने अपने ज्ञान से, अपनी जो भी उन्होंने आज तक योग करा है या जो भी उन्होंने आज तक मेडिटेशन करी है, तपस्या करी है, उसके थ्रू वो आपको एनर्जी वाइज रीड करके बता देते हैं। सो सिमिलरली हम आकाशिक में, जो भी लोग आकाशिक रीडिंग करते हैं, they work on their third eye chakra, they work on their crown chakra, they work on the meditations. तो लाइक जैसे पहले तो जो ऋषि होते थे वो तो काफ़ी साल तपस्या करते थे, तब जाके उनको ये चीज़ हासिल होती थी। आजकल तो जैसे आप हैं, आप भी इतनी यंग हैं, तो ये चीज़ इतनी यंग एज में। देखो, वी ऑल आर गिफ्टेड विथ सर्टन गिफ्ट्स, क्लेयर्स। किसी को होने वाली घटना विजन्स के थ्रू आती है। आप ना सोए हुए आपको सपने आते हैं, या आप आंखें बंद करते हो तो आपको विजन आना शुरू हो जाता है। किसी को आवाज़ें सुनाई देती हैं, किसी को फीलिंग होती है। आपको फीलिंग आती है कभी कि ऐसा कुछ होने वाला है, पर आपने तो कोई तपस्या नहीं करी है। वी ऑल हैव दोज गिफ्ट्स। हाउ डू वी टैप इनटू दोज गिफ्ट्स? ये हम स्पिरिचुअलिटी में, चाहे इट इज़ नॉट ओनली आकाशिक, अगर आप टैरो भी करते हैं, टैरो में भी यही गिफ्ट्स चाहिए, आकाशिक में भी यही गिफ्ट्स चाहिए। इट इज़ बेसिकली हाउ मच यू वर्क ऑन योरसेल्फ, आप अपने पे कितना काम करते हैं। तो लाइक आपने बोला कि मेडिटेशन, तो मेडिटेशन हो गया, एनर्जी वर्क हो गया। आप जितना अपने आप पर वर्क करेंगे, ग्रैटिट्यूड, जर्नलिंग, बेसिकली आप अपने साथ प्रेजेंट मोमेंट में कितना हो, कितनी आप चीज़ों को समझ रहे हो, एनर्जी को कितना समझ रहे हो, उसके मैसेजेस को कितना डिकोड कर पा रहे हो, ये सब जो है हेल्प करता है आकाशिक। तो जैसे आपने बताया कि आकाशिक रीडिंग बेसिकली हमारे पास्ट लाइफ के कर्मों को रीड करता है, उसी के रिकॉर्ड को आकाशिक रिकॉर्ड बोलते हैं। तो किसी के पास्ट लाइफ में जाकर ये पता करना कि वो क्या थे पास्ट लाइफ में, ये सब पॉसिबल है? हाँ, कि आपने पिछला जन्म कैसा भुगता है, आपके क्या अधूरे डिज़ायर्स रह गई हैं, क्या आपकी अधूरी जर्नी रह गई है, लेसन्स कहाँ आपने छोड़े हैं, कौन सा ऐसा लेसन है जो लर्न ही नहीं कर रहे हो। आपने कभी जाके देखा अपनी पास्ट लाइफ में कि आप क्या थे? हाँ, मैंने अपनी जर्नीज़ देखी हैं, और एक मेरे को आज भी याद है कि मैं ना बहुत ज़्यादा आर्मी के साथ बहुत रेजोनेट करती हूँ। आर्मी के साथ रेजोनेट का मतलब है कि जब भी कोई आर्मी से रिलेटेड मूवी आती है, मैं सब कुछ छोड़कर मेरी आंखों में से आंसू आता है। अगर कोई मुझसे पूछे कि अगर मैं लाइफ में, मेरे पास कोई एक विल होती कि अगर मैं इस लाइन में नहीं होती, तो अगर मेरे को चांस मिलता तो डेफिनेटली मैं आर्मी में ज़रूर जाना चाहती। तो आर्मी के साथ मुझे ना एक अलग सा लगाव है, एक अलग सा प्यार है। एक चीज़ जो मैंने अपनी 2-3 लाइफ टाइम्स में देखी, वो कॉमन निकल के आ रही थी, दैट मैं दो लाइफ टाइम्स या 3 लाइफ टाइम्स में आई वाज इन आर्मी एंड आई वाज फाइटिंग फॉर माय कंट्री। सो वो चीज़ एक निकल कर आई, उससे मुझे बहुत सारे आंसर्स मिले, बहुत सारी चीज़ें सामने आई मेरे। यहाँ तक कि अगर आप ध्यान से देखेंगे, देयर इज़ अ बर्थ मार्क ओवर हियर। ये बहुत छोटा है, ये बहुत, जैसे बर्थ मार्क में ना अलग अलग होते हैं, किसी का फैला हुआ आग की तरह होता है, किसी का गोली की तरह होता है। यहाँ पर ये गोली की तरह है, इट इज़ लाइक गोली का निशान।
लाइक ये डिनोट करता है कि आपकी पास्ट लाइफ में डेथ। डेथ जो हुई है वो गोली से हुई। तो आपने बोला आप इस लाइन में ना होते तो आप इसमें ज़रूर जाते, तो आप इस लाइन में लाइक बचपन से या अभी आए हैं? इस लाइफ टाइम में मेरा शुरू से इंटरेस्ट, जब मैं 6 साल की थी तब से मेरा इंटरेस्ट जो है वो टारो में था, एंजल कार्ड रीडिंग में था। मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन करना चाहती थी। सो मैं एक ऐसी फैमिली में थी जहाँ मतलब माई पेरेंट्स आर मॉडर्न, बट एट द सेम टाइम मेरे पेरेंट्स को ये लगता था कि बीएड करो, एमएड करो, एमए करो, बट व्हाई यू वांट टू लर्न एट अ सच अर्ली एज। तो मैं अभी तक से याद है, मैं 6th स्टैंडर्ड में थी जब मैंने अपना पहला टैरो का डेक लिया था, और 11th-12th में थी जब मैंने अपने आप एंजल्स की मेडिटेशन करी थी। नोबडी टॉट मी, मैंने अपने आप करी थी। पास्ट लाइफ रिग्रेशन के लिए मैं मम्मी के पास गई और मम्मी ने मना कर दिया कि नहीं, मैं आपको पास्ट लाइफ रिग्रेशन के लिए परमिशन नहीं दूंगी। अब उस चक्कर में मैंने साइकोलॉजी ले ली एज अ ग्रेजुएशन की, शायद मैं साइकोलॉजी लूँगी और उसमें हमें पढ़ाया जाएगा, बट उस टाइम पे एज अ बीए में तो नहीं पढ़ाते हैं। फिर एमबीए करी, एमबीए करने के बाद बीएड एमएड करी, एंड देन स्टिल आई केप्ट टेलिंग माय पेरेंट्स आई वांट टू डू इट, बट उन्होंने एक ही चीज़ बोली, गेट मैरिड, शादी करो और उसके बाद ये सब करना। सो लकीली माय हस्बैंड सपोर्टेड मी। अब यहाँ पर भी एक सोल कॉन्ट्रैक्ट आ गया। सोल कॉन्ट्रैक्ट ये कि कहीं ना कहीं मेरी जर्नी जो है, इंटरेस्ट तो मेरे को बचपन से ही था इस लाइन में, जाना मुझे इसी लाइन में था, बट मेरी शादी होते सार मेरे हस्बैंड ने मुझे सपोर्ट किया, क्योंकि वहाँ से वो कॉन्ट्रैक्ट था ना कि आप मेरी ज़िंदगी में आएंगे, उसके बाद मेरी ये यात्रा शुरू होगी इस लाइन की। तो आई थिंक वो जो सोल कॉन्ट्रैक्ट, वाई ही केम इन टू माई लाइफ वॉज बिकॉज ऑफ दिस सोल कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज मेरी यात्रा इन स्पिरिचुअलिटी हैड टू स्टार्ट ओनली व्हेन ही केम इन टू माई लाइफ। तो लाइक जैसे सोल कॉन्ट्रैक्ट आप बोल रहे हैं, तो ये क्या होता है? सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है जब दो सोल्स के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये कोई फिजिकल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, एक एथरल कॉन्ट्रैक्ट है। एथरल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि हमने जन्म लेने से पहले एक कॉन्ट्रैक्ट किया है कि आप मुझे ये लेसन सिखाएंगे, आप मेरी ज़िंदगी में आएंगे तो ये घटना मेरे साथ होगी। आप अगर मुझे धोखा देकर जाएंगे तभी मैं स्पिरिचुअलिटी करूँगी, आप धोखा दोगे तभी मैं स्पिरिचुअलिटी करूँगी। आप आओगे, आप मुझे इंकरेज करोगे, आप मुझे पुश करोगे तो मैं ये करूँगी। मतलब कहीं न कहीं जब 2 सोल्स के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसको हम सोल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। ये बर्थ लेने से पहले होता है? बर्थ लेने से पहले आप जब अपना एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं अपने मास्टर्स के साथ, तो उस बेसिस पे वहाँ पर हम, हमारी फैमिली कौन है, हम कौन से सोल लेसन्स लर्न करेंगे, कौन-कौन लोग हमारे को आकर सपोर्ट करेंगे, ये सब हम हमारा ब्लूप्रिंट में बना कर आते हैं। हम पहले से डिसाइड करके आते हैं? आप अपने मास्टर्स के साथ डिसाइड करते हैं या आप अपने मास्टर्स के साथ अपना पूरा सोल प्लान बनाते हैं। अगर कोई सोल को डिसाइड करने मिले कि उसको किस फैमिली में बर्थ लेना है, तो सभी सोल ये चाहेंगे कि उसको अच्छी फैमिली लाइक मुकेश अंबानी के घर पैदा हो, फिर ऐसे क्यों कुछ गरीब घर में पैदा होते हैं? इसके 2 आंसर्स है। पहला है मेरा कर्म, क्या मैंने इतने कर्म एक्यूमुलेट करे हुए हैं कि मैं उसको उस डिसीजन को ले सकूं। सेकंड, हम अंबानी की फैमिली में पैदा होना चाहते हैं या एक क्रिकेटर की फैमिली में, या एक एज एन एक्टर, या गरीब घर में, या एक मॉडर्न एक ऐसी फैमिली में जहाँ पर मैं मेरे सोल पर्पस को या लाइफ पर्पस को पूरा कर पाऊँ। हम ये आज बात कर रहे हैं जब हम धरती पर हैं, बट सोल लेवल पर ऐसी बातें नहीं होती। सोल लेवल पर हम लेसन्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि हमें कौन सा लेसन सीखना है। अगर किसी का लेसन है कि मैं एक गरीब घर में पैदा होंगी, वहाँ पर मैं मेरे पेरेंट्स को सपोर्ट करूँगी नौकरी कर कर, तो वो बंदा अंबानी के घर में नहीं होगा फिर, ठीक है? तो वो अपना क्या उसका लाइफ पर्पस है। अगर एक मदर का ये है कि मैं मेरे बच्चे के, मैं अपनी पूरी ज़िंदगी मेहनत करके अपनी बेटी को या अपने बेटे को पढ़ाऊँगी ताकि कल को वो देश का नाम रोशन करे, तो वो फिर वो एक स्ट्रगलिंग फैमिली से दिखाएँगे। पहले से पर्पस डिसाइड होता है कि सोल को जाके करना क्या है। करेक्ट। अभी कर्मों की बात चल रही थी कि किसी के साथ इस जन्म में जब बुरा हो रहा है
तो वो उसके पिछले जन्म के कर्मों के कारण होता है। हाँ, पिछले जन्म के कारण भी है और इस जन्म में भी। देखो कर्म क्या है, कर्म इज एवरीथिंग एंड एनीथिंग दैट यू डू, ठीक है। नाउ कुछ कर्म ऐसे हैं जो हमारे संचित कर्मा से, संचित कर्मा मीन्स एक्यूमुलेशन ऑफ ऑल द कर्मा, पिछले जन्मों का। पिछले जन्मों का। हमने कोई एक जन्म तो लिए नहीं है, हमने बहुत सारे जन्म लिए हैं। तो उसमें अगर मैंने सारे रिश्तों में धोखे दिए हैं, रिश्तों में कुछ गलत किया है, तो वो रिलेशनशिप कर्मा बन जाएगा। अगर फाइनेंसेस से रिलेटेड है तो फाइनेंशियल कर्मा बन जाएगा, हेल्थ से रिलेटेड है तो वो हेल्थ कर्मा बन जाएगा। इस तरह से हमारा एक्यूमुलेशन ऑफ ऑल द कर्मास, दिस इज नोन एज संचित कर्म। प्रारब्ध कर्मा हुआ अ पोर्शन ऑफ द संचित कर्मा, मतलब अगर जितना संचित कर्मा है उसमें से सारा तो मैं एक ही लाइफ में कंप्लीट नहीं करूंगी ना, आई विल टेक अ पोर्शन ऑफ इट। अ पोर्शन ऑफ द संचित कर्मा जो मैं इस लाइफ टाइम में भुगत रही हूँ, दैट इज ऑल्सो प्रारब्ध। तो कुछ जो हम सफर कर रहे हैं वो हमारे पुराने कर्मों के कारण भी है, और कुछ जो हम अभी फॉर्म कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं, उसके कारण भी होता है। तो जैसे कोई सोल पिछले जन्मों में उसने जितने सारे कर्म करे हैं, उसका कुछ पार्ट ही इस जन्म में भोगेगी, पूरे नहीं, तो फिर वो रीवात लेगी और पिछले जन्म का वो आगे जाके भोगेगी। ये साइकिल तो चलता ही है। इस जन्म में जो हम कर्म भोग रहे हैं वो हमारे पिछले जन्मों के बुरे कर्म है, अगर हमारे साथ बुरा हो रहा है। तो जैसे हस्बैंड वाइफ है, अगर हस्बैंड वाइफ के साथ बुरा कर रहा है तो हम ये बोल देंगे वाइफ को कि तुमने पिछले जन्म में बुरा किया उसके साथ, इसलिए आज वो तुम्हारे साथ बुरा कर रहा है। तो हमने उसके हस्बैंड के कर्मों को जस्टिफाई कर दिया कि ठीक है, तो फिर ये गलत हुआ ना। देखो सबसे पहले हस्बैंड वाइफ हो जाए, सास बहू हो जाए, या मदर फादर हो जाए, या दो लोग जहाँ पर भी हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर बात जस्टिफिकेशन की नहीं आती है। बात आती है कि मेरा लेसन क्या है जो मुझे लर्न करना है। अब लेसन लर्न करने का मतलब है कि आप मेरे साथ गलत इसलिए कर रहे हो, या बार बार मुझे कह रहे हो तू ना ध्यान से काम नहीं करती है, तू ध्यान से ये नहीं करती है, तेरा ध्यान कहीं और है। दैट मीन्स आप मुझे क्या सिखा रहे हो? पहला, आप मुझे अटेंटिव होना सिखा रहे हो, कहीं ना कहीं वो मेरे अंदर कमी है तभी आप सिखा रहे हो। तो ये भी एक सोल कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि मैंने एक ऐसा पार्टनर चूज किया जो मुझे फोकस्ड होना सिखा रहा है, जो मुझे बार बार मेरी गलती एहसास करा रहा है कि मैं अटेंटिव नहीं हूं। एक एग्जाम्पल दूंगी इसमें। मेरे पास एक स्टूडेंट आया और उसने बोला कि मैम मेरी मदर जो है वो मुझे बार बार पेशेंस का लेसन सिखाती रहती है, और मुझे लगता है कि मेरे जो हस्बैंड है वो डिट्टो कॉपी मेरी मम्मी की है। मेरे हस्बैंड भी मुझे वही लेसन सिखा रहे हैं। मेरी तो पूरी ज़िंदगी यही सुनती हुई आ रही हूँ, पेशेंस सीखो, पेशेंस सीखो, पेशेंस सीखो। मैंने पूछा क्या तुम में पेशेंस है? कहती एक पैसे की भी पेशेंस नहीं है। मैंने कहा इसका मतलब तुम्हारी मम्मी तो, क्योंकि वो पेशेंस आपके अंदर नहीं थी या वो पेशेंस आप में नहीं है, आपने एक ऐसा पेरेंट चूज किया जो आपको लेसन सिखा रहा था टू बी पेशेंट। आपने नहीं सीखा अपने पेरेंट्स के घर पे। फिर आप अपने ससुराल आए, आपके हस्बैंड भी आपको वही सिखा रहे हैं। अब यहाँ पर सोल कॉन्ट्रैक्ट्स दो किस्म के हो सकते थे। एक, या तो हस्बैंड वायलेंट होता तो मैं पेशेंस सीखती, एक वायलेंट के साथ तो मुझे पेशेंट होना पड़ेगा ना, या एक ऐसा सपोर्टिंग हस्बैंड जो आकर आपको हमेशा आपकी गलती का एहसास दिलाता है। अब इसके पीछे मेरे कर्म है कि मैंने कौन सा कर्म और कौन सा सोल कॉन्ट्रैक्ट मेरा उनके साथ रहा है। तो मैम जैसे ये सोल कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो पहले से डिसाइड हो गया कि हमें ये लेसन सीखना है, तो हमारे साथ ये चीज़ें होंगी नीचे। जैसे किसी लड़की के साथ रेप हो गया तो उसके क्या कर्म रहे होंगे, या फिर जो सामने वाला है उसने ऐसा क्यों किया? देखो सबसे पहले हम इस माध्यम से एक चीज़ बोलते हैं कि वी डू नॉट encourage such activities on the name of soul contracts, पहला। बट कई बार आपका आंसर देते हुए, कई बार क्या होता है कि कुछ सोल्स अपने ऊपर, जब मुझे बहुत सारे कर्मास अपने क्लियर करने हैं, या मुझे बहुत सारी सोल्स को नेशनल वाइज
ह्यूमैनिटी वाइज बहुत सारी सोल को अवेकन करना है, तो मैं कुछ ऐसे ट्रॉमास हैं या ऐसी चीज़ें हैं जो मैं खुद पे ले लेती हूँ कि मेरे साथ अगर ऐसा होगा तो मेरे को देख के बहुत सारी जो सोल्स हैं वो अवेकन होंगी। ये जो ऐसे केसेस होते हैं इसलिए। ज़रूरी नहीं है कि इट इज़ रेप विक्टिम्स ओनली, इट कैन ऑल्सो बी बैटल फील्ड्स। जैसे एलओसी में कारगिल के टाइम पर हुआ है, बहुत सारे लोगों की जान गई, तो उस टाइम पर बहुत ज़्यादा अवेकनिंग आई थी। बहुत सारे लोग उस टाइम पर कई ऐसे लोग भी थे जो देश के लिए बहुत कुछ करना चाहते थे। कई ऐसे थे जिन दे लर्न्ड डिफरेंट डिफरेंट लेसन्स। कईयों के लिए वो रियल हीरोज़ निकले, मतलब दे आर रियल हीरोज़, बट देन दे वांटेड टू लर्न और दे वांटेड टू डू फॉर देयर नेशन। तो कई बार बैटल फील्ड्स के भी होते हैं, कई बार ऐसे ट्रॉमास भी होते हैं, कई बार बहुत सारी जैसे एक केस आया था जब दिल्ली में सिनेमा हॉल बर्न हुआ था या सिनेमा हॉल जला था। तो उसमें से एक ऐसे पेरेंट थे जो बहुत सालों तक उन्होंने अपने बच्चों की वो जो बर्न हुए थे उस वहाँ पर उनका केस लड़ा था और बाकी पेरेंट्स को भी न्याय दिलवाया था। तो दैट मीन्स वो वाली सोल या उन सोल्स ने भी कहीं बहुत सारे लोगों को अवेकन किया कि ऐसा कुछ हुआ है। तो ऐसी सोल्स जो हैं वो अवेकनिंग के लिए आती हैं लोगों के लिए। तो एक सोल बार बार जन्म ले रही है, तो ऐसे हमारे पूरे ब्रह्मांड में तो सोल तो लिमिटेड हुई ना। लिमिटेड का क्या मतलब हुआ आपके लिए? एक एनर्जी जो होती है, कहते हैं कि नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो जो आज ये सोल है, मेरी सोल है, तो ये आगे भी जन्म लेगी, आगे जाके भी जन्म लेगी। तो ऐसे बहुत सारे लोगों की सोल है, तो उतनी ही सोल होंगी ना हमारे ब्रह्मांड में। नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कई नई सोल्स भी आती हैं, एग्जिस्ट करती हैं। कई लोअर रेलम से भी हायर रेलम्स पर आते हैं। चीज़ें आप अपने जैसे लेसन्स लर्न करते हैं और जो आपका लिखा हुआ है आप उसी तरह से आते हैं। क्योंकि कई बार क्या है, जब हम ऐसा नहीं है कि मैं अभी आज जन्म लिया, डेथ हुई और मैं वापस से फ़ौरन से आ गई, ऐसा ज़रूरी नहीं होता। होता है बट एकदम से नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमें भी जब हम यहाँ से जाते हैं, वी टेक रेस्ट, वी लर्न आवर लेसन्स, देन वी अगेन मेक अ ब्लूप्रिंट। कई बार हमें वापस जन्म लेने में टाइम भी लगता है, कई बार ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो डिपेंडिंग ऑन दैट। सो आपका जो क्वेश्चन है कि क्या वो लिमिटेड सोल्स है, लिमिटेड नहीं है। कई न्यू बर्थ्स भी लेती हैं और कई जो सोल्स हैं वो इमीडिएटली भी आ जाती हैं और कई टाइम लेकर भी आती हैं। तो लिमिटेड तो नहीं है। और जैसे कहते हैं कि सोल को मोक्ष मोक्ष मिलने के बाद सोल का क्या होता है? सी मोक्ष मिलना के बाद, या मैं इसको इस वे में लेती हूँ कि जब वो धरती से उनका धरती से मोक्ष मिल गया, नाउ व्हाट डू दे, वेयर डू दे गो? देन दे विल गो टू द हायर रेलम्स। They can join as a spirit guides, they can join as the masters. So धरती पर आपकी जर्नी फिनिश हो गई है, बट देन देर आर हायर रेलम्स ऑल्सो, सो देर दे कंटिन्यू वर्किंग ओवर देयर। तो किसी सोल ने अपने सारे कर्म भोग लिए तो उसको मोक्ष मिल जाता है और वो हायर रेलम्स में चले जाते हैं। तो कोई ऐसी सोल भी रह जाती है जो अपने कर्म नहीं भोग पाती है। दैट इज वाई देन वी टेक बर्थ अगेन। हम दोबारा जन्म तभी लेते हैं क्योंकि अगर हमारा लेसन नहीं लर्न हुआ तभी हम वापस से आएंगे। तो एक सोल को कितने मौके मिलते हैं कि उसके बुरे कर्म वो डिलीट कर सके? जब तक आप नहीं सीखोगे, इन्फिनाइट टाइम। आपको तो सीखना ही पड़ेगा ना। आप फर्स्ट स्टैंडर्ड से सेकंड स्टैंडर्ड में कैसे जाओगे? जब फर्स्ट क्लियर करेंगे। जब फर्स्ट क्लियर करेंगे। तो जब तक आप लेसन नहीं सीखोगे आपको वापस से उसी क्लास को रिपीट करना ही पड़ेगा। तो एक सोल की एज कैसे काउंट होती है? सोल की जो एज है उसको हम काउंट कर सकते हैं बाय द एक्सपीरियंस, जो उसने लेसन लर्न किया, जो उसने लेसन्स लर्न करे हैं। और जो अगर उसके लेसन्स, अगर एक पुरानी सोल है तो उसने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस लर्न करे होंगे। हम कहते हैं ना, ऐसी ही मेरे बाल सफ़ेद नहीं हुए, जो हम एक कहावत कहते हैं। तो जितनी पुरानी सोल होगी वो उतनी अवेकन्ड होगी, वो उतनी शांत होगी, वो उतनी ही दुनिया से
अलग होगी। कई लोग आप देखते हो जैसे जैसे जो बड़े हैं, बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, वो बहुत शांत रहते हैं, ज़्यादा नहीं बोलते हैं, बिल्कुल अलग रहेंगे। क्यों? क्योंकि सारी दुनिया देख ली ना। उनको पता है कि ये लड़ाई झगड़ों में कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं है। तो कई ऐसी सोल्स होती हैं, कई ऐसे लोग होते हैं जो शांत रहते हैं हमेशा। किसी से कोई लेना देना नहीं है उनका। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने वो जर्नी पूरी देखी हुई है, उनको मालूम है, वो एक्सपीरियंस्ड है। और जो नई सोल आती हैं उनके पिछले पिछले कर्म तो कुछ हुए नहीं, तो जैसे अब नई सोल आई, उसने इस जन्म लिया, तो उसके तो कर्म जो वो करेगी उसके आधार पर होगा ना, तो उसके साथ बुरा क्यों होता है? जैसे अभी कोई नई सोल आई। जब एक बच्चा नया नया चलना शुरू करता है तो वो क्या करता है? वो गिरता है, चलता है, मगर वो उस टाइम पर उसको पता ही नहीं है। तो वो क्या करेगा? वो आकर ना जल्दी 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 मिट्टी के ऊपर भी पैर रख देगा, कीचड़ के ऊपर पैर भी रख देगा, मतलब हर जगह एक्सप्लोर करना चाहेगा। सिमिलरली जब एक नई सोल आती है तो उसको फैसिनेटिंग क्या लगेगा? लव, लग्जरी, राइट? वो उस पर एक्सप्लोर करना चाहेगा, तभी वो हर चीज़ को एक्सप्लोर करना चाहता है। वो रिश्तों को भी एक्सप्लोर करना चाहता है, एक रिश्ता नहीं दूसरा, दूसरा नहीं तीसरा, क्योंकि वो फैंटेसी हो गई उसके लिए। वो एक एक्सप्लोरेशन ग्राउंड हो गया उसके लिए। मुझे पैसा भी चाहिए, शॉर्टकट से चाहिए, तो ये जल्दी जल्दी करेंगे ये लोग, या इस चीज़ में वो गलतियां बार बार कर देंगे क्योंकि पता ही नहीं है, एक्सपीरियंस्ड ही नहीं है। तो यहाँ पर वो एक्सप्लोर करते हुए गलतियां करते हैं। उसी वजह से उनके साथ बुरा होता है, पिछले उनके कर्म होते ही नहीं है तो। अगर बिल्कुल ही नहीं, आप यूर सेइंग ना, जो बिल्कुल फर्स्ट टाइम आ रही है तो वो तो एक्सप्लोर करने आएगी ना। तो एक्सप्लोर करते समय तो बच्चे को पता ही नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है, तो वो तो हर चीज को एक्सप्लोर करेगा। वहीं जैसे आप आकाशिक रीडिंग करती हैं, तो कभी जैसे आप आकाशिक रीडिंग कर रही हैं तो आपको किसी सोल ने कांटेक्ट करने की कोशिश की है? हाँ, इसका जवाब मैं आकाशिक ये नहीं कहूँगी कि आकाशिक रीडिंग के टाइम पे हुआ था। ये जब आप एक एनर्जी फील्ड में होते हो, एनर्जी वर्क करते हो, और क्योंकि मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट हूँ, मैंने आई एम अ क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट ऑल्सो। तो क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी में हमारा एक प्रॉपर एजुकेशन, एक प्रॉपर टॉपिक होता है जिसको हम इनको फॉरेन बॉडीज बोलते हैं। फॉरेन बॉडीज मीन्स ये हमारी बॉडी का पार्ट नहीं है, ये फॉरेन है, मतलब समथिंग विच इज एक्स्ट्रा एनर्जी जो हमारे साथ अटैच्ड हो गई है। ठीक है, तो इसके ऊपर मैंने पढ़ाई करी है क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी में। तो एक बार ऐसा हुआ था कि आई हैड गॉन विद माई फैमिली टू अ हिल स्टेशन, और कोविड, आई थिंक सेकेंड कोविड अभी वेव छूटा था, ख़त्म ही हुआ था, और अभी सब कुछ ओपन हो गया था। एंड हम एक हिल स्टेशन पे गए, वहाँ पर मेरा बेटा झूला झूल रहा है और मैं झूला झुला रही हूँ, बट मुझे नहीं पता, मेरी बार बार नज़र जो है टूवर्ड्स लेफ्ट साइड जा रही है, और मैं ऐसे देखती हूँ, फिर मैं वापस ऐसे देखती हूँ, फिर ऐसे देखती हूँ, फिर ऐसे देख रही हूँ। इट वेंट फॉर ऑलमोस्ट 30-40 टाइम्स। मुझे ऐसा फील हो रहा था कि वहाँ कुछ है, और मुझे ये भी समझ में आ रहा था कि वहाँ कोई एनर्जी है, बट क्योंकि मेरे साथ मेरा बच्चा था, आई नेवर वॉन्टेड टू गो इन टू द डेप्थ, टेकिंग द सिक्योरिटी एंड टेकिंग केयर ऑफ द चाइल्ड। मैंने अपने बेटे को वहाँ से निकाला, एंड मैं अपने हस्बैंड के साथ कार में वापस आ रही थी। अचानक से इट क्लिक्ड माई माइंड दैट देर इज समथिंग इन द राइट साइड आई एम क्रॉसिंग विच इज नोन एज, और ये मुझे पता नहीं है, बट इट क्लिक्ड माई माइंड, इट इज अ सुसाइडल पॉइंट। अभी मेरे दिमाग में क्लिक ही करा था, 2 सेकंड के बाद मेरे हस्बैंड ने बोला, तुझे पता है यहाँ पर ना सुसाइडल पॉइंट है। मुझे अवेयरनेस पहले आई। अब उसके बाद जब मैं घर आई, 3 दिन तक मैं उठ नहीं पा रही थी, मैं बेड पर ही थी। सो माई हस्बैंड आस्क्ड मी व्हाट हैपेंड। आई अंडरस्टूड कि देयर इज सम एनर्जी दैट आई हैव गॉट अप, क्योंकि उसके कुछ कुछ साइंस होते हैं, आप लेथार्जिक हो जाते हो,
आप उठना नहीं चाहते हो, आप थोड़ा डिप्रेसिव रहते हो, अपने में रहते हो, ये कुछ साइंस होते हैं। देन आई टोल्ड हिम, आप बिकॉज मेरे इन लॉज साथ वाले घर में ही हैं, तो आई टोल्ड हिम दैट यू जस्ट गो देयर एंड 3 years के लिए मुझे छोड़ दो। I contacted my teachers, I contacted my friends, जो खुद ही clinical hypnotherapist भी हैं, and we did the clearings and everything. It came that I picked up almost 3 to 4 soul energies. ये कैसे पिक्ड अप हो जाए? Picked up का मतलब हो गया कि आपकी auric field opened है, या वो जो energies है, क्योंकि वो भी frequencies है, हर चीज़ frequency है, उनको ज़रूर समझ में आ जाता है कि इनके थ्रू मैं वाइट लाइट में जा सकती हूँ या जा सकता हूँ। दैट मीन्स मैं वाइट लाइट का मतलब है कि मेरे को यहाँ से क्लियरेंस मिल जाएगी। तो आपका तो और इतना पॉजिटिव होना चाहिए ना कि आप उनको अट्रैक्ट ना करें। हम जब कोई ऐसी चीज़ होती है, वो हमारे साथ इसलिए अटैच्ड होती है विद द हीलर्स स्पेशली, थेरेपिस्ट स्पेशली, ताकि वो वाइट लाइट में चली जाएगी। अगर आप किसी नॉर्मल इंसान के साथ वो चिपकती है तो आपको तो पता ही नहीं चलेगा, बट जब वो हीलर के साथ चिपकती है, जिनको इन चीज़ों के बारे में आभास जल्दी हो जाता है, तो विद इन 24 to 48 आवर्स हम उनको रिलीज कर देते हैं, क्योंकि हमारे को पता चल जाता है कि दिस इज नॉट आवर एनर्जी, ये हमारी एनर्जी फील्ड के बाहर हो रहा है। तो कई बार ऐसी एनर्जीज जो हैं, जरूरी नहीं है इट इज विद आकाशिक रीडर्स, इट कैन बी विद एनी हीलर, जिनको इन एनर्जीज का आभास इजीली हो जाता है, सो दैट दे कैन गो इनटू वाइट लाइट इमीडिएटली, जो बहुत देर से फंसे हुए हैं और अब वो वाइट लाइट में जाना चाहते हैं। तो हम जैसे ये तो आपने अपनी बात बता दी, जैसे कभी ऐसा होता है जैसे आपने किसी की आकाशिक रीडिंग कर रहे हैं, तो आपने उसकी रीडिंग की और आपको पता चला इसकी सोल के अलावा इसकी बॉडी में और भी कुछ है, ऐसा कोई केस देखा है आपने? हाँ, मेरे पास अभी रिसेंटली केस आया था, और ये मेरे लिए भी बहुत हैरानगी का केस था। अब ये जब आई लेडी, तो उन्होंने कहा कि उनको उनकी फ्रेंड की डेथ हुई है, और महीना डेढ़ ही हुआ है उनके फ्रेंड की डेथ हुए, फैमिली फ्रेंड से, और शी इज़ नॉट फीलिंग कंफर्टेबल उनकी डेथ के बाद से। बस उन्होंने यही बोला था मुझे। सो व्हेन आई वाज चेकिंग हर एनर्जेटिकली, एक एनर्जी थी जो मुझे आगे उनको स्कैन नहीं करने दे रही थी। देन आई स्टार्टेड वो उन्होंने मुझे बताया, मैंने उनसे बात करी कि क्या ऐसा कुछ है उनके साथ, आपके फ्रेंड के साथ कुछ ऐसा था, आपके ये सब चीज़ें थी। तो उन्होंने बोला हाँ, एक बहुत अजीब चीज़ सामने आई। उस एनर्जी ने मुझे बोला कि वो मुक्त होना चाह रही हैं, वो फंसी हुई है। तो जब मैंने ये बात उनके फ्रेंड को बताई कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं कि वो फंसे हुए हैं और वो मुक्त होना चाह रहे हैं, और वो आपको कह रहे हैं कि मुझे मुक्त करवा दो, तो शी स्टार्टेड क्राइंग एंड शी सेड, मैम 1.5-2 महीने हो गए हैं उनको क्रिमिनेट नहीं किया है बाय देयर फैमिली, विच आई वॉज सरप्राइज्ड, बिकॉज एक्चुअली में क्रिमिनेशन शुड हैपन एज फास्ट एज जैसे ही डेथ होती है। व्हेन आई आस्क्ड क्रिमिनेट क्यों नहीं किया अभी तक से, तो दे टोल्ड कि उनकी फैमिली में व्हाट आर दे वेटिंग फॉर एंड व्हाट, और बट अगर हम ये सोल लेवल पर बात करें तो बहुत गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है। तो उनको जब हमने बोला कि उनकी फैमिली को आप ये मैसेज दीजिए और प्लीज़ उनका क्रिमिनेशन जल्दी कराइए, ये गलत लेवल पर जा रहा है, तो अब उन्होंने फिर मुझे वापस कॉल करके बताया कि क्रिमिनेशन बहुत जल्दी कर रहे हैं। तो मैम आपका काफ़ी समय ले लिया है, बस एक लास्ट क्वेश्चन कि जैसे आजकल जो लोग एस्ट्रोलॉजर हैं और काफ़ी लोग बोलते हैं कि ये उपाय कर लो तो ये ठीक हो जाएगा, या कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि ये कर लो तो तुम्हारे ये कर्म भी मिट जाएंगे, तो ये सच में पॉसिबल होता है? प्रिंसी, देखो, कुछ चीज़ें रेमेडीज़ आप जो कहते हैं कि हम अगर रेमेडी के फॉर्म में ये मैं बोल लूँ कि आप ये कर लो आपका कर्म मिट जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है? कुछ एक्सटेंट तक येस, बट नॉट टू अ लार्जर एक्सटेंट।
सोल कभी ये नहीं कहती कि मुझे अनाज दो, सोल कभी ये नहीं कहती कि मुझे हल्दी दो, सोल कभी ये नहीं कहती कि मेरे पे 10 बार पानी चढ़ाओ तो मैं वो वाला कर्म भूलूंगी, ऐसा नहीं होता है। सोल ओनली अंडरस्टैंड्स द एनर्जी, द लैंग्वेज ऑफ एनर्जी। अब वो एनर्जी क्या है? फॉरगिवनेस। अगर हम किसी रिश्ते को मोक्ष की बात करते हैं, रिश्ते की मोक्ष, या रिश्ते का मोक्ष का मतलब क्या हो, या रिश्ते का मोक्ष जब मैं बोल रही हूं, दैट बेसिकली मीन्स मैं उस पैटर्न को तोड़ रही हूं। अब वो पैटर्न कैसे टूटेगा? जब मैं कुछ लर्न करूंगी। फॉरगिवनेस ऑल्सो ना। जब आपका और मेरा अब लड़ाई है, जिसको हम एक टॉक्सिक रिलेशनशिप कहते हैं, ठीक है, जैसे लोगों को सास बहू, हस्बैंड वाइफ, ये बहुत नॉर्मल है, ठीक है। अब सास कहती है मैं इसको माफ नहीं करूंगी, बहू कहती है मैं इनको माफ नहीं करूंगी, इनके बीच में तो नेगेटिविटी आ गई। अब यहां पर हम कैसे इस एनर्जी फील्ड को क्लेंस करेंगे? जब तक मैं फॉरगिवनेस नहीं करूंगी, इन दोनों में से कोई एक, जब तक मैं फॉरगिव नहीं करूंगी, जब तक मैं माफ नहीं करूंगी, जब तक मैं उस एनर्जी को माफ करके ग्रैटिट्यूड पर नहीं आऊंगी, मैं वहां से क्लियरेंस ले ही नहीं सकती हूं। वो रिलेशनशिप आगे जाएगा ही नहीं। आप फॉरगिवनेस से ही अपनी एनर्जी को रिलीज करते हो, नेगेटिविटी को। इसीलिए बहुत सारे हीलर्स आज की डेट में, आपने सुना होगा, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू, ये इसको क्यों प्रमोट कर रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर मैं यहाँ पर फॉरगिवनेस भी मांग रहा हूं, मैं ग्रैटिट्यूड भी कर रहा हूं, जब मैं ये दोनों करता हूं या करती हूं, तो मेरी खुद की एनर्जी क्लेंस होती है। जब मैं ये आपके साथ करती हूं, तो मेरी एनर्जी और क्लियर होती है। तो मैं उस टॉक्सिक रिश्ते से, उस टॉक्सिक नेगेटिविटी या नेगेटिव रिश्ते से मैं क्लियरेंस पाती हूँ। वहां पर हम कहेंगे कि अगर आपका पैटर्न है कि हर जन्म में आपको सास के साथ प्रॉब्लम है, दैट मीन्स आई हैव लर्न्ड द लेसन ऑफ फॉरगिवनेस विद अ फीमेल एनर्जी। इसलिए जो लोग रेमेडीज देते हैं वो यही चीज करते हैं कि एनर्जी पर काम करते एनर्जी पर वर्क। अगर कोई हीलर आपको एनर्जी पर वर्क करना सिखा रहा है, एनर्जी के ऊपर रेमेडीज देता है, वो ज्यादा फास्ट वर्क करेगा। अगर कोई आपको ये कह रहा है कि हल्दी ले लो, ये कर लो, वो कर लो, वो ऐसा नहीं कि वो वर्क नहीं करेंगे, वो वर्क करेंगे फॉर अ लिमिटेड पीरियड, बट एट द अल्टीमेट लेवल यू हैव टू वर्क ऑन द एनर्जी फील्ड। You have to do forgiveness, you have to do gratitude, you have to learn the lesson. मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ आए और आपने बहुत सारे लेसन मेरे को भी सिखाए और शायद हमारे व्यूअर्स भी इससे कुछ सीखेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you.